हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्ग समीकरण जो अलजेब्रा का सेकेंड चैप्टर है उसका 2.5 का क्वेश्चन नंबर दूसरा हल करेंगे, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर दूसरे में हमें दिए गए वर्ग समीकरण का जो दिया गया हमें वर्ग समीकरण दिया होगा। निम्नलिखित वर्ग समीकरण के लिए हमें क्या करना होगा? विवेचक का मान ज्ञात करना होगा। विवेचक का मान अर्थात क्या होता है बेटा? यहाँ पर देखो दिया हुआ है हमें कि वर्ग समीकरण के ए स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के मूल स्वरूप को बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान पर निश्चित होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही हम लोग वर्ग समीकरण का क्या कहते हैं बेटा? विवेचक कहते हैं, जिसे हमें डेल्टा किससे दर्शाते हैं? डेल्टा के चिन्ह द्वारा हम लोग इसे दर्शाते हैं। डेल्टा यह क्या है? एक ग्रीक अक्षर है। अगर आपको याद होगा मेरे लास्ट वीडियो में जिसमें हमने सूत्र विधि द्वारा वर्ग समीकरण को हल करना मैंने सिखाया था, वहाँ पर हमें वर्ग समीकरण की क्या करनी होती थी? तुलना करनी होती थी। हम तुलना करने के बाद अगर आपको याद होगा हम ए बी और सी का मान हमें ज्ञात होता था, तो उस ए बी सी के मान से हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करते थे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक उदाहरण हल करेंगे। उस उदाहरण में देखो उदाहरण क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर धन 10x माइनस 7 बराबर 0। इस समीकरण में विवेचक का क्या करना है बेटा? हमें मान ज्ञात करना है। विवेचक तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चूंकि दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमें चरांक क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है, ठीक है। तो हम जब ये तुलना करेंगे तो लिखते वक्त यहाँ पर भी चरांक क्या लिखेंगे? x ही लिखेंगे। अगर y दिया होता तो हम क्या लिखते? y लिखते थे। तो ax का स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 से करने पर, तुलना करने पर हमें क्या होगा बेटा? ए का मान यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान दोगे ए का मान यहाँ पर क्या होगा? कुछ नहीं दिया तो हम वहाँ क्या मानेंगे? 1। बी का मान बेटा यहाँ क्या है? 10। सी का मान माइनस पे दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे? माइनस ही लिखेंगे, -7। अब हमें क्या बोला है? विवेचक का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो विवेचक अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा सूत्र है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का स्क्वायर, इसका अर्थ क्या होगा बेटा? बी का मान क्या दिया हुआ है हमें? यहाँ 10 दिया है, तो 10 का वर्ग माइनस, सूत्र में माइनस दिया हुआ है, 4 गुणे, इनके बीच में क्या है बेटा? गुणे का चिन्ह है। 4 गुणे ए गुणे सी, तो 4 गुणे ए का मान क्या है? 1 गुणे सी का मान क्या है? माइनस है, तो हम माइनस लिखेंगे। अब 10 का वर्ग क्या होता है बेटा? 100 होता है। घात 2 मतलब क्या? इसका अर्थ यह होगा बेटा कि इसका गुणा कितने बार करना? 2 बार। तो 10 का गुणा 2 बार करेंगे तो कितना आता है बेटा? 100 बराबर 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 एकम 4 गुणे -7 जैसा है वैसे ही लिख दीजिए आप, 100 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए अगर आपको याद होगा चिन्ह का यहाँ पर क्या करना है? गुणा करना है। मैंने इसके पहले जब सूत्र विधि पढ़ाया था वहाँ पर हमने चिन्ह का जोड़ घटाना किया था। यहाँ पर देखिए चिन्ह में क्या करना है? गुणा करना है। तो चिन्ह का जब गुणा होता है बेटा तो क्या होता है? प्लस का गुणा प्लस में होता है, तो बेटा क्या होता है? प्लस में ही आंसर आता है। ये क्या है? माइनस, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या आएगा? आंसर प्लस में आता है। इसका अर्थ क्या होता है? जैसे -2 का गुणा -4 में किया तो माइनस और माइनस का गुणा होता है तो बेटा क्या होता है? प्लस में उत्तर आएगा। 2 दूनी 2 चौक 8, तो यहाँ पर जो 8 होगा वो क्या होगा बेटा?
प्लस में ही होगा, और माइनस का गुणा प्लस में होगा तो क्या आता है बेटा, माइनस आता है। इसका अर्थ क्या होता है बेटा, -2 का गुणा 4 में हुआ। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 4 प्लस में है, माइनस का गुणा प्लस में हुआ तो क्या होता है, माइनस, अर्थात 2 चौक 8। अगर आप यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ पर उत्तर माइनस में मिलता है, यहाँ पर क्या मिलता है, प्लस में, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या आता है, प्लस आता है, परंतु माइनस और प्लस का गुणा होता है तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमारे सवाल में माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या आएगा, प्लस, मतलब 4 सते 28, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 100 में 28 को जोड़ेंगे कितना आया, 128। देखिए यह हमारा विवेचक का मान ज्ञात हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग, ये तो हमने उदाहरण हल किया, मैं आपको 2.5 का, जो हमारा 2.5 है उसके सवाल हल करके बताती हूँ। हम लोग यहाँ पर तीसरा सवाल करते हैं जो करनी में दिया हुआ है, हम ये करनी वाला सवाल हल करते हैं। ठीक है, आप प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा। यह हमारा तीसरा सम है जो सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, करनी में 2x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 करनी में 2। वैसे ही हम हल करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, चूंकि दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना, चरांक x है तो x ही लिखेंगे, ax का स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 से करने पर। ओके, अब a का मान बेटा यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर करनी में 2 है तो हम करनी में 2 ही लिखेंगे। b का मान क्या दिया गया है बेटा, यहाँ पर 4 है तो 4 ही लिखेंगे। c का मान क्या दिया बेटा, करनी में 2 करनी में 2। ठीक है, अब विवेचक का मान ज्ञात करना, b का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर b का मान क्या है हमारा, फॉर्मूले में क्या बोला, b का स्क्वायर, इसका अर्थ क्या है, b का मान क्या है, 4 है, तो हम क्या करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे माइनस 4 गुणे a का मान क्या है, करनी में 2 गुणे, हमारा c का मान क्या दिया हुआ बेटा, 2 करनी में 2। अब बेटा हम इसे हल करेंगे, 4 का वर्ग क्या होता है बेटा, 16। ओके, अब ध्यान दीजिए, इनके बीच में गुणा है, ये माइनस और ये प्लस है। मैंने आपको पहले ही बताया, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो क्या होता है बेटा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, ये देखिए ये अंक है, पहले अंकों का गुणा इसमें, इसके देखिए इनके पास करनी है, इसके पास करनी है, ये दोनों के पास में करनी नहीं है बेटा, तो पहले हम इन दोनों का गुणा करेंगे। यहाँ पर 4 गुणे 2 करनी में 2। ठीक है, यह हमारा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 4 करनी में 2 हो जाएगा। इस तरह से देखिए इसका गुणा हो गया, ये 2 करनी में 2 ऐसे ही है। यहाँ तक समझा आपको? ओके, अब देखिए आगे का स्टेप देखिए। अब यहाँ पर देखिए ये 4 है, ये 2 है, तो ये 4 का गुणा ये 2 में होगा, 4 दूनी 8। ठीक है, अब याद रखिए ये करनी में 2 है और ये भी करनी में 2 है। अगर आपको वैसे नहीं समझता तो आप ये शॉर्टकट मेथड ध्यान दीजिए, कभी भी अगर करनी का अंक समान है तो करनी से करनी हट जाती है। इसका अर्थ करनी 2 का गुणा करनी 2 में हुआ तो क्या आ जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। अगर देखिए हल करते, हमें 9वीं में करनी थी, वहाँ पर भी हमने सीखा था, अगर करनी 2 का गुणा करनी 2 में हुआ तो क्या होता है, 4 होता है बेटा, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो हम इसे शॉर्टकट तरीके से भी
कर सकते हो आप। कैसे? करनी 2 का गुणा करनी 2 में हुआ तो करनी हट जाएगी और क्या आएगा? 2 आएगा बेटा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 8 गुणे 2। ये पूरा हल करके हमें ये मिला 16 माइनस 8 का गुणा 2 में हुआ बेटा 16 आएगा। 8 दूनी 16, 16 में 16 गया 0 माइनस 4ac। तो देखिए हमारे यहाँ पर विवेचक का मान मिल गया। ठीक है, आप देख लीजिए एक बार, मैं करनी का वापस बताते हैं। अभी यहाँ देखिए, अगर एक उदाहरण ले, करनी 3 गुणे करनी 3 दी गई है। ठीक है, करनी 3 गुणे करनी 3 है, इस तरह से है। तो 3 का मैंने आपको बताया, अगर करनी की संख्या समान है तो गुणा होते समय करनी हट जाएगी। क्या आएगा? 3 ही आ जाएगा। जैसे करनी 6 गुणे करनी 6 दिया गया है तो क्या आ जाएगा? 6 ही आएगा। इस तरह से हल होंगे। ओके, इस तरह से हम विवेचक का मान ज्ञात करना सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 हल करना सिखाऊंगी। ओके, थैंक यू।